एक बात बताएं तुम्हें, अगली बार तुम शॉपिंग करने जाओगी ना, हमें साथ में ले चलना। जी 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 जरूर। ये उल्टा है कि सीधा है? ये का चक्कर का है? ये लुंगी है कि साड़ी है? पल्लू नहीं है, ब्लाउज का कपड़ा नहीं है, ये सब का थान लेकर आई हो अम्मा? ओ बिना पल्ले की साड़ी उठा लाए, हम तो देखा भी नहीं है ठीक से हमने खोल के वहाँ। अरे क्या करती हो तुम भाभी है? एक तो तुम जो है सेल में से साड़ी उठा के लाई हो, कैसी भी फटी टूटी उठा के ले आई हो, ऊपर से देख के भी नहीं लाई है कि सामान कैसा है कैसा नहीं, पूरे पैसे उड़ा के आ गई। बताओ निमे जरा दूसरे कपड़े देख देख सब ठीक है कि नहीं, कहाँ है? हाँ माँ, ये तो सब एक्सपायर्ड है। ये लो। हे भगवान, ये फटी हुई है। खुशिया खोल के नहीं देखी साड़ी? नहीं, वो वहाँ का है ऐसे ही अंदर प्लास्टिक में से देखी और ले ली। वाह रे खुशिया, महान महिला, महान महिला। कारी खुशिया हैं? ये सब एक्सपायर्ड है, देख लिया मैंने। एक्सपायर्ड है ये भी। चूड़िया तो इतनी छोटी है ना ये कि किसी को नहीं आएगी। और ये खाली है मम्मी। क्या बोल रही है खाली? मम्मी आपने तो सिर्फ ये बिंदिया ही सही लाई है और पालिश। हाँ वो भी निकाल के। का भाभी, पैसों की बरसात हो रही है का है? उठाए और फेंक दिया और कचरा उठा के ले आई। अरे एक बार देख तो लेती कि काल आ रही हो भली मानस। बस अभी ये गांधी छाप की खुजली ऐसी होती है। पहली बार बेचारी गई शॉपिंग करने, समझ में कछु आया नहीं। अब हम कछु नहीं बोल रहे तो तू काहे जबरन महापुराण सुना रही है? हम महापुराण सुना रहे हैं, हम महापुराण सुना रहे हैं। और ये जो करके आई है ये सब सही है? अरे हमें काहे तुम बोल रही हो जी? हमने क्या किया है? गलती कोई करे और सुने कोई और है? हमें नहीं चाहिए ये फटी टूटी और बेकार सी साड़ी। एकदम फटी तेरी साड़ी उठा के लाई है, हम नहीं रखेंगे, बता रहे हैं। नहीं तुम हम सारा सामान वापस करके आते हैं अम्मा जी। पूरे 3000 का सामान है। रुको मुझे बिल देखने दो। चल। अरे इसमें साफ साफ लिखा है कि बेचे हुए कपड़े वापस नहीं लिए जाएंगे। नो सत्यानाश हो। नहीं नहीं, कुछ भी करके वापस तो करके आना ही पड़ेगा। क्या करो चीजी, चलो हमारे साथ चलो, हम वापस करके आते हैं सामान। नहीं रुको, मैं एक बार फोन करके देखती हूँ। देखो भाभी, ऐसा है कि अभी कपड़े तो वापस होंगे नहीं, काहे कि सेल में से लाई हो ना। हम भी ला चुके हैं ऐसे ही साड़ियाँ सेल में से। अब पुलिस को भी फोन करोगी ना, ये लोग वापस नहीं लेंगे कपड़े, तो रखने ही पड़ेंगे। जल्दी करना, क्या बोल रहा है वो? हाँ हमने आपके यहाँ से कुछ कपड़े खरीदे थे जो खराब निकले और उसे वापस करना है। हम बेचा हुआ सामान वापस नहीं लेते, आपको देख के लेना चाहिए था। और अगर आप वापस नहीं लेंगे तो हम पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। आपको जहाँ जाना है जाओ। आपने हमारी दुकान के बाहर बड़ा बोर्ड नहीं पड़ा का? उसमें साफ लिखा है बेचा हुआ सामान वापस नहीं लिया जाता। आज नगद कल उधार। जयराम जी की। अरे पर क्या बोला? क्या हुआ? बोल रहे नहीं लेंगे वापस पे। अब क्या करें? हे प्रभु, क्या कर सकते? कितने रुपए उड़ा आई है, हैं? और खर्चे हो गए हैं तो रखना तो पड़ेगा ही ना। तो कोनो बात नहीं है, हम रख लेंगे भाभी के उतरन समझ के। वैसे भी हम तो हमेशा इस घर की उतरन ही पहनते हैं। उनकी गलत बोल रही हो। अब हमने सपने में भी आपको कभी उतरन नहीं पहनाई। अच्छा ठीक है, तो उतरन नहीं तो पुरानी साड़ी दे दिया होगा, एक ही बात है होगा। नहीं, पुरानी साड़ी भी नहीं दी है आपको कभी। हमारी गलती है, अब हम ये साड़ी ले लो। हम आपको अपनी साड़ी दे दें। ये मम्मी, ये हमारी साड़ी है। हम तो बस ये वाली साड़ी ही देखे थे, ये रख लो आप। अरे नहीं, हम काहे तुम्हारी साड़ी रखेंगे भाई? काहे रखेंगे तुम्हारी साड़ी? अरे क्या फर्क पड़ता है? दोनों एक जैसी ही साड़ी है, आपके लाने लाए हैं इतने चाव से, तो रख लो। हमको अच्छा लगेगा, वैसे भी इतनी गड़बड़ करके आए हैं हम। आप रख लो, हमारे मन रख लो। चलो
अच्छा अब ठीक है, तुम इतना कह रही हो। वैसे हम इस टाइप की साड़ियाँ पहनते नहीं हैं, पर्दे जैसी लग रही है, लेकिन कोनो बात नहीं है, ठीक है अब रख लेंगे, क्या करें मजबूरी में, तो तुम्हारा मन भी नहीं दुखा सकते ना हम, रख लेंगे। कुछ बना के लाते हैं आपके लिए, अच्छा है। हाँ लेकर आओ, तब तक हम अम्मा से थोड़ा ज्ञान की बातें सीख लेते हैं। हाँ ठीक है। आज से दिन हो गया है, मखड़ी अभी तक डॉक्टर को लेकर नहीं आया। कहाँ रह गया है? इतना टाइम लगता है डॉक्टर को लाने में। आने दो इसको, ऐसा सबक जी जी, हम आ गए। अच्छा आइए डॉक्टर साहब। आज जीजी मार डालेंगी लगता है। एक डॉक्टर को लाने के लिए तुमको 3 दिन करना पड़ा। कहाँ रह गया था? आज कोई फोन नहीं आएगा, आज सिर्फ मैं और तुम। जीजी तुम किसी के भी सामने कान पकड़ लेते हो हमारा, तो तुमको बाद में बताएंगे। पहले चलो सड़क छाप का क्रियाक्रम करते हैं, मतलब कार्यक्रम कर देंगे आज। चलो हाँ चलिए डॉक्टर साहब, तुमको तो बाद में देखते हैं, ऐसा छोड़ेंगे ना तेरी। आइए देखिए ना, देखिए हमारी बहू का क्या हाल हो गया है। हमें तो बहुत फिक्र हो रही है, आप अच्छे से जांच कीजिएगा। हाँ आप टेंशन मत लीजिए, हम अभी जांच किए लेते हैं। हे गंगा मैया, हमारी बहू रानी को ठीक कर दो। हम 5.25 मन लड्डू चढ़ाएंगे। ज्यादा हो गया तो ठीक है। हे गंगा मैया, हमारी बहू को ठीक कर दीजिएगा। ओह माय गॉड, कब तक ऐसे बेड्स पे हम फ्लैट्स पड़े रहेंगे? क्या हुआ डॉक्टर साहब, क्या सोच रहे हैं? इलाज कीजिए। हम सोच रहे हैं कि इनका इलाज क्या किया जाए। हमारा मतलब है कि इनकी दिमागी हालत बहुत ही गंभीर है, लगता है इनको बिजली के तार के झटके देने पड़ेंगे। व्हाट द शॉक्स, हमारी सासू माँ ने तो हमारे मर्डर्स की पूरी तैयारी कर ली है, समथिंग सोचना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ये बिजली के झटके से परी जी ठीक हो जाएंगी ना? अरे बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, खंभे से लटक के। मेरा मतलब है कि बिजली के तार के झटके खा के अच्छे अच्छे ठीक हो जाते हैं। हम ठीक है, हम ठीक हो गए, अब हमें चक्कर भी नहीं आ रहे, हम ओके हैं, हम जाते हैं। नहीं परी जी कहाँ जा रही हैं आप? अरे एक सेकंड, डॉक्टर साहब आए आपको इलाज करने के लिए आए हुए, आप लेट जाइए। चलिए। अरे नहीं हमें नहीं लेटना, हम बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। आप परी जी लेट जाइए। चलिए परी जी जिद मत कीजिए, आप लेटिए। अरे अगर हमें जोर के झटका लग गया तो हम डेड वुमेन्स हो जाएंगे, हमेशा के लिए ऊपर पहुंच जाएंगे। अरे छोड़िए हमें। कुछ नहीं होगा आपको परी जी, शांत हो जाइए। शांत कैसे होता है? शांति देवी हमारी नानी, आप समझिए बात को। अरे नानी छोड़िए हमें। सुनिए, आप लेट जाइए। अरे छोड़िए, आराम से बैठिए। अरे छोड़िए हमें। परी जी सुनिए मेरी बात, ये शॉक थेरेपी आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आप लेट जाइए। पहले तो लेट जाइए। अरे मामा पकड़ो ना टांगे यार। हमारी बात सुनिए, आप हमसे बहुत लव्स करते हैं ना, आप हमारे लिए 2-4 झटके तो खा सकते हैं ना? प्लीज सुजीव जी प्लीज। हम झटके क्यों खाएं? पकड़िए। ठीक है चलिए, लेट जाइए। एक मिनट बेटा, हम संभालते। परी, बहुरानी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हमको ना चाहते हुए भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी बेटा। डॉक्टर को अपना इलाज करने दो। डॉक्टर साहब लगाए। देखिए सुजीव जी, हम ना बिल्कुल ठीक हो गए। जिसको शॉक देना चाहिए उसको तो दे नहीं रहे, जिसको नहीं देना चाहिए उसको दे रहे हो। आप कर क्या रहे हो? देखा सुजीव कैसी बातें कर रही है। इसको दौरा पड़ा है। अरे जल्दी से लगाइए। अरे रस्सी लाओ। अरे सुजीव जी हम बिल्कुल ठीक है, अरे मत करिए। अरे हम एकदम रस्सी लाओ, रस्सी। अरे छोड़ो, आप नहीं छोड़ो, हमारा हाथ छोड़िए, छोड़िए हमारा हाथ। अरे हम तो तुम्हारा हाथ छोड़ देंगे, लेकिन बिजली का करंट तो देना पड़ेगा ना। अरे ये क्या हो रहा है? अरे बचा लो कोई। परी जी जरूरी है ये। क्या कर रहे हैं आप? हमारे हस्बैंड से के दुश्मन है। शिवम, क्या हुआ? क्यों परेशान हो इतना? अब परेशान नहीं रहूं तो क्या करूं? हाँ I mean, इतना हक भी नहीं है कि अपनी बीवी पे 4000 रुपए खर्च कर सकूं। मत सोचो ऐसा,
ऐसी कोई भी बात नहीं। तुम खुद सोचो ना, हमारे घर पे हर इंसान एक एक पैसा खर्च करने से पहले सोचता है। इसमें हम लोग अननेसेसरी खुद पे स्पेंड करें तो अच्छा लगेगा क्या? चलो ठीक है, नहीं खर्च करेंगे। अब कम से कम आइसक्रीम तो खा सकते हैं ना। मेरे बजट में आइसक्रीम भी नहीं है। ओह कम ऑन रिया, मतलब अब मेरे बजट में तो आइसक्रीम नहीं है, पर मेरे पति के बजट में तो है ना। बोलो। चलो ठीक है, अब चल के आइसक्रीम खाएं। चल। और वैसे मेरे बजट में चाट, गोलगप्पे और टिक्की, बर्गर ये सब है। चलो। सब्जी लो, सब्जी लो, ताजी सब्जी लो, मूली, गाजर, टमाटर ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। अरे सब्जी वाले भैया रुको तनिक, काका लाए हो? कैसे सड़ी सड़ी सब्जियां हैं? अरे बिल्कुल ताजी है। अच्छा ठीक है, ये टमाटर कैसे दिए? 40 रुपया किलो। कहा भैया, टमाटर बेच रहे हो, खरबूजा बेच रहे हो, इतना महंगा? तनिक कम करो। अरे भौजी, आपके लिए का सस्ता का महंगा, आप तो बड़े घर की बहू हैं। सही कह रहे हो भैया जी, इनको टमाटर जरा महंगे ही देना, बहुत बड़े घर की बहू है। भैया हम लोग तो छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो हमें तनिक सस्ता ही लगाना। देख रहे हो भैया जी हमारी भतीजी को, जो शादी करके ही भूल गई है कि उनकी एक चाची भी है, उनकी 2 बेटियां भी है जिनका अभी तक ब्याह नहीं हुआ है। अरे भौजी, रिश्तेदारी निभाना बहुत जरूरी होता है और रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं। अपने अमित भैया के पास इतने सारे दोस्त हैं, उन्हीं में से किसी से बात चलाओ ना, वो नई दुकान पे आके बैठे रहते हैं। दोस्त? कैसे दोस्त? अरे आपको मालूम नहीं का? अरे उनके नई दुकान पे जुआ का अड्डा है वो। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, हमारे एजी जी के बारे में फालतू बकवास की ना, इस सब्जी का ठेला छुड़वा के भीख मांगने पर मजबूर करवा देंगे। इसमें जो सड़ी सी लौकी है ना, इसे मार मार के तुमको टमाटर बना देंगे। है नहीं तो लाओ टमाटर। कितना हुआ? ले लो, 40 रुपया हुआ। कन्या, इनको कहाँ सुना रही हो? बेचारा सही तो कह रहा है, हमने भी कुछ ऐसी ही बातें सुनी है। हाँ, वो अलग बात है कि तुम्हारे एजी ओजी जुआ में कितना भी कमाए, तुम्हें चवन्नी तक नहीं देते खर्च करने के लिए। मजे करने दे उसको, है खर्चा गंगा जी की तरफ बहेगा तभी तो बाढ़ आएगी और हम दूर बैठे तमाशा देखेंगे। अरे अम्मा, तुम्हें क्या सब बातें कर रही हो? तुम्हें मालूम है हम कितनी प्रॉब्लम में हैं? तुम्हें पता है तुम्हारी इस गऊ बहू ने हमें इस महीने का कितना खर्चा दिया है? 7,000 रुपये दिया है सिर्फ, हमें बताओ। तो फिर भाभी भाभी करके उसके सामने टेस्ट पे बहाने थे, जैसे हमारे सामने बहाती है। कह रही थी ना, है भाभी तो अम्मा समान होती है। लो जी, आपके लाने चाय। हाँ हाँ लाओ। अम्मा जी। अम्मा, हम तो सोच रहे हैं कि अब खाना खाने के लिए मंदिर के भंडारे में चले जाएं। काहे का हो क्या? अरे भाभी, घर में गैस खत्म हो गई है ना, अब गैस नहीं रहेगी तो खाना नहीं बनेगा, खाना नहीं बनेगा तो खाएंगे का? अब खाना नहीं होगा तो कहीं ना कहीं खाने तो जाना पड़ेगा ना। दामाद बाबू के ठेले पे खा लेना। अरे नहीं, बाहर काहे खाएंगे, हम टिफिन बना के देते हैं ना जीजी को। अरे नहीं भाभी, वो टिफिन वगैरह बनाने में बहुत समय वेस्ट हो जाएगा, और कहा है ना कि हमें जाते समय वो 15 दिन का राशन भी लेना है ना। अरे का जीजी, कल खरीद लेना ना। कल ले लेना तो आज का खाएंगे? आज भी तो खाने के लिए कुछ चाहिए ना घर में। तो आज का भी हम बना कर दे देते हैं ना टिफिन में। भाभी, तुमसे तो सच्ची में जीतना ना बिल्कुल ही नहीं हो सकता। अरे खुशिया, अरे प्रणाम अम्मा जी। हाँ, जीती रहो जीती रहो। अरे हम तो आपके लिए प्रसाद लाना ही भूल गए। कोई बात नहीं अम्मा जी, हम क्या कह रहे हैं, अब आप सन्यासी हो गई हो तो प्रवचन भी शुरू कर दो, कम से कम थोड़े पैसे तो आने लगेंगे घर में। अब बैठिए। काका का बोली तू? अम्मा जी, हम कह रहे थे कि आप प्रवचन क्यों नहीं शुरू कर देते, थोड़े पैसे ही आ जाएंगे। वाह,
प्रवचन पैसों के लिए करता है कोई इंसान है? तू भी एक महान महिला है, जरा भी शर्म समेट के नहीं रखी अपनी जान में। तू एक काम कर, तू ढोल ही पीट, दिमाग मत पीट है। अब बता काय सर की यहाँ? अम्मा जी हम ना आपको बताना भूल गए थे इस सब में। वो अम्मा जी का है ना, इसने अपने घर पे कुछ मशीन लगवाई है जिसका किराया उसको महीने का 10,000 मिल रहा है। हाँ तो कह रही थी कि तुम अपने यहाँ भी लगा लो, तो मैंने कहा कि नहीं, पहले अम्मा जी से बात करते हैं फिर देखेंगे। वो हमारे साथ सेल में चली थी। ये चली थी सेल में? जी। कारी है और बहू को सारा फटीचर सामान दिला दिया है, फटी हुई साड़ियाँ है, देख के दिलवाती। तुझे तो ये सब आता है? बैरागी की साड़ी की दुकान पे हर तीसरे दिन खड़ी नजर आती है हमको। अरे अम्मा जी हमने तो कहा था कौशल्या को, पर इसको बहुत ही जल्दी थी। ऊपर से भीड़ इतनी थी कि हम कुछ देखे परखे उससे पहले दूसरा लूट लाट के चला जाता था। ये 10,000 रुपए महीना देने वाली कौन सी मशीन है भैया? ये क्या बात कर रहे हो? जब बेवकूफ बना रहे हो का है? ढंग से बताओ ये कौन सी मशीन है? अरे नहीं नहीं अम्मा जी, ये कोई बेवकूफ बनाने वाली बात नहीं है। ये एक स्कीम है जो हमने इनके यहाँ शुरू किया है। जब कौशल्या जी को मालूम चला तो उन्होंने कहा कि भाई ये स्कीम हमारे यहाँ भी शुरू कर दो, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। अम्मा ये तुम्हारी गऊ बहू अपने आप छुप छुप के पैसे कमाने का इंतजाम कर रही है। काहे भैया? ये ढंग से बताओ, जरा समझाओ, ये का स्कीम है, कौन सी मशीन है, कैसे 10,000 रुपए महीना मिलेंगे? हाँ भाई कैसी मशीन है, जरा बताओ हमको विस्तार से। वो कुछ टावर फावर है जो छत पे लगता है और 10,000 रुपए कुछ मिलता है उनको किराया। 3 महीने से लगाई है ये। हाँ तो क्या बोलते हो अम्मा जी, हम लगा ले का अपने घर पर? हमसे क्या पूछ रही हो? अपनी बहुरिया से पूछ। तुम बताओ ना अम्मा, तुम बताओ क्या करना है? हाँ आप ही बता दो अम्मा जी, क्या करे? वो महीने की वो आमदनी शुरू हो जाएगी 10,000 की। देखो बहुरिया नहीं है तो तू खुद ही फैसला ले, तेरे पे भी घर की जिम्मेदारी है, हैं? दिमाग घिस, थोड़ा घिस दिमाग। नहीं 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 अम्मा जी, आपसे पूछे बिना हम कौन काम नहीं किए अब तक और ना ही करेंगे। तो अब करो करो फैसला है। हमारे सर पे सवाल मत मारा करो। क्या करे? वो शिवम के पापा से एक बार बात करके देखते हैं। भैया कितने पैसे मिलेंगे हर महीने? महीने का 10,000। सबसे बदला लेंगे, प्रूफ्स के साथ बता रहे हैं। अरे हमें नहीं लगाना ये। अरे जी लगाइए लगाइए, आप चलिए लगाइए। प्लीज ऐसा मत करो हमारे साथ। अरे मम्मी आपके इलाज के लिए हो रहा है सब। दिल पर पत्थर रख कर कह रहे हैं डॉक्टर साहब, लगा दीजिए शॉक, लगा दीजिए। बचा गया। अब बस हटा दीजिए। किसी को नहीं छोड़ेंगे हम, सबसे बदला लेंगे बराबर से। छोड़ेंगे नहीं, तुम लोग हमें ये कर रहे हो ना। देखना मार डालेंगे सबको, गिट गिट के बदला लेंगे सबसे। देखो सुजीव, देखो बेटा, हमको लगता है अभी भी ठीक नहीं हुई है। बेहोशी की हालत में भी बदला लेने की बात कर रही है। कहा हमारी परी ऐसे बोल सकती थी? कितनी मासूम है हमारी परी। डॉक्टर साहब हमको लगता है ना कि एक और झटका तो बनता है, मतलब देना पड़ेगा तभी ठीक होगी। अगर और झटका खाया तो हम तो गॉड से ही हाय हेलोस कर रहे होंगे। क्या करें समझ में नहीं आ रहा। लेटिए। नहीं नहीं हम नहीं लेंगे, दूर रखो हमसे, दूर रखो। डॉक्टर साहब आप इधर आइए, हम जरा अपनी बहू को। मॉम जी आप तो दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। हमारे हाथ में देखो, नहीं कुछ देखो हमारी बात सुनो। आओ बेटा हमारे घर। तुमको तुम्हारी औकात जो याद दिलानी है, कौन समझी हमसे पंगा। तुम समझ रही हो ना, तुम समझ रही हो ना हम क्या करें, इसलिए छोटा सा बिजली का झटका और खा लो रानी बिटिया। हाँ इसलिए लगवा लो शॉक।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।